तो आज संविधान के एक विशिष्ट जानकारी और संविधान सभा के एक बहुत जानकारी देना चाहते हैं और संविधान सभा का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, संविधान सभा किस प्रकार से टोटल कहानी आप लोग के बीच में रखेंगे। तो सबसे पहले बात कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर ये है और हम अच्छे से ध्यान से समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला चैप्टर आपका, सबसे पहला चैप्टर नहीं बोलेंगे, सबसे पहला वीडियो पार्ट आएंगे और संविधान जो हमको पढ़ने जा रहे हैं तो संविधान की विशेष जानकारी हम आप लोग के बीच में रखते हैं। सबसे पहला बात है कि संविधान जो है ये इसका मतलब संविधान सभा की, इसमें जो हम आप लोगों को जितने भी चीज़ बताएंगे निर्माण, तो सबसे पहले हम जानेंगे निर्माण कि संविधान सर बनकर के तैयार कब, निर्माण के बारे में जानेंगे संविधान का। इसकी निर्माण की भी कहानी से हम लेते हैं तो संविधान की निर्माण जो हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था संविधान सभा के द्वारा हुआ था। संविधान का निर्माण संविधान सभा के ही द्वारा हुआ था। अब ये भी पॉइंट आता है कि संविधान का निर्माण सर जी संविधान सभा के द्वारा हुआ था और ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इसका जब तक संविधान सभा नहीं हुआ था तब तक संविधान का निर्माण भी नहीं हुआ था। अब ये भी जानेंगे सर जी इसका गठन कब किया गया था। सबसे पहली बात है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही इसका सबसे पहली बात कैबिनेट मिशन के द्वारा ही इसका पहला गठन रखा था। और ये कैबिनेट मिशन जो सबसे पहला गठन रखने का क्या किया था, काम किया था। और यहाँ पर ये क्या गया था कि इसका अधिवेशन कब हुआ था, तो ये भी याद रखना है अधिवेशन। और अधिवेशन जो रखने का काम किया था 9 दिसंबर 1946 को रखा था। सबसे पहला संविधान सभा का अधिवेशन रखा था। ये सबसे पहला संविधान, ये भी बोर्ड कितने एग्जाम में पूछने का काम करता है कि संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन कब रखा गया था, 9 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और कहाँ रखने का काम किया था, तो ये दिल्ली में रखने का काम किया था। अब यहाँ से भी आते हैं कि ये इसमें सर एक बनाया गया था अध्यक्ष संविधान सभा का। सबसे पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था वो अस्थाई अध्यक्ष थे और वो अस्थाई अध्यक्ष जो बनने का काम किया था वो कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है सबसे पहला अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद यहाँ से कहानी आप लोग को ध्यान से कि ये 2 दिन के बाद फिर संविधान सभा का अधिवेशन होते चले गए। 9 को हुआ, 9 के बाद 2 दिन 11 को हुआ, 11 के 2 दिन 13 को हुआ, 13 के 2 दिन 15 को हुआ। इसी प्रकार से एक दिन के बाद एक दिन अधिवेशन चलते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन रखा गया था। और इस अधिवेशन में सबसे पहले अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे अस्थाई अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर ये पॉइंट आपका। फिर ये दूसरी पॉइंट की कब दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुए थे। और 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ था तो इसके पहले अध्यक्ष जो बनाया गया था इसका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे, तैयार हो गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये भी आप, और यहाँ से दो दिन के बाद फिर 13 तारीख को यहाँ पर रखा गया था, 13 दिसंबर और 1946 को फिर तीसरा अधिवेशन हुआ। और तीसरा अधिवेशन में प्रारूप समितियां के अनुसार जो एक बातें रखा गया था तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट है। संविधान सभा में सबसे पहला सदस्य 389 सदस्य थे। ये भी याद रख सकते हैं, कितने एग्जाम में पूछने का काम करते हैं कि संविधान सभा के गठन में जब किया गया था उसको कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य होने का काम किए थे। यहाँ पे कुल यदि इसमें देखने का काम करें, इसमें 292 जो सदस्य थे, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, 292 सदस्य जो होने का काम किए थे। ये 292 ब्रिटिश प्रांत, यहाँ पर हम लिख देते हैं आप लोग को, ब्रिटिश प्रांत, यहाँ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे।
292 जो है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और बाकी जो आप लोग के पास दिया इसमें 292 जो थे ये सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। उसके बाद यहाँ से फिर हम बता रहे हैं, और 4 जो था वह चीफ कमिश्नर के सदस्य थे, याद रखिएगा। 4 जो था वो था चीफ कमिश्नर के सदस्य थे। और बाकी जो बच गया 93 ये देसी रियासत थे। 93 जो बचा ये क्या थे, ये देसी रियासत थे। तो आप लोग को यहाँ याद रखना है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर के सदस्य थे और 93 देसी रियासत सदस्य थे। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से एक भी पॉइंट ये भी आता है, इसमें एक पॉइंट ये भी रह जाता है कि संविधान सभा के सबसे पहला जो अध्यक्षता जो बनाया गया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो बनाया गया था, इसमें एक बहिष्कार भी हुआ था। मुस्लिम लीग इस संविधान सभा का बहिष्कार हुआ था कि हमें खुद अपना देश के लिए, मतलब पाकिस्तान का आप संविधान निर्माण ना करें, सिर्फ आप अपने भारत देश का ही निर्माण करें। मुस्लिम लीग बहिष्कार करने लगे कि हम पाकिस्तान का हम खुद संविधान तैयार करेंगे। ये भी बात इसमें संविधान सभा का मुस्लिम लीग इसका क्या किए थे, बहिष्कार भी किए थे। उसके बाद हम जानते हैं कि सबसे लिखित संविधान और सबसे लंबे संविधान किस देश का है, तो सबसे लिखित संविधान हमारा ही भारत देश का है। सबसे लंबे समय तक लिखने में टाइम भी लगे संविधान को ये, और सबसे लिखित और लंबे समय कौन सा देश का था, हमारे भारत देश का संविधान है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे लिखित संविधान किस देश का, लंबे समय तक किस देश का है, तो ये भारत देश का है। अब यहाँ से कुछ बातें और बताएंगे। अब यहाँ से कुछ सूचनाएं आप लोग को और बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी बताने का काम करते हैं कि संविधान की प्रारूप समितियां भी बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा का जो था, संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थे, प्रारूप समिति जो था ये कौन थे, संविधान सभा का प्रारूप समिति जो बनने का काम किए थे, इसको बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये हमारे कौन थे, संविधान सभा का प्रारूप समितियां थी, याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद यहाँ से भी और एक पॉइंट आते हैं कि संविधान बनकर के तैयार कब हुए, मतलब निर्मित इसको कहा जाता है। कितने विद्यार्थी ये इसमें गलत टिक मार देते हैं। निर्मित का मतलब बनना, कि संविधान बनकर के तैयार कब हुए। तो संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को, पहला अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरा अधिवेशन में जो सदस्य बनाया गया था, अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब यहाँ से एक पॉइंट ये भी आते हैं कि संविधान निर्मित कब हुए, बनकर के तैयार कब हुए। ये भी बहुत अच्छे पॉइंट है कि संविधान निर्मित तैयार बनकर के कब हुए। तो ये याद रखिए बहुत अच्छे से आप लोग। तो ये बनकर के जो तैयार हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार हो गया। और ये बनकर के इस दिन तैयार हुए, ये भी आप याद रखिएगा कि संविधान निर्मित कब हुए बनकर के, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके क्या हो गए, निर्मित हो गए। अब यहाँ से भी आते संविधान लागू कब किया गया, तो ये याद रखिएगा कि संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और यहाँ से भी याद रखिएगा कि इसी दिन से हम अपने भारत देश में क्या मनाने लगे, तो गणतंत्र कहा गया, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिस दिन से हम लोग गणतंत्र कहते हैं, जिस दिन से हमारे देश गणतंत्र रहा। जिस देश में संविधान लागू होता है जिस दिन, उस दिन से वह गणतंत्र का निर्माण होता है। तो हम लोग 26 जनवरी जो मनाते हैं वो कौन सा दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये भी पॉइंट समझ में आएगा और ये भी पॉइंट आपको ध्यान से समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से कुछ
यहाँ से आप लोगों को कुछ और बातें हम सिखाने का काम करेंगे और बहुत अच्छे से समझने का काम कीजिएगा। जब हमारे संविधान बनकर तैयार हुए, मूल संविधान जब बनकर के तैयार हुए, तो उसमें कुल क्या क्या भाग, कितने भाग थे, तो हम यहाँ से कहानी समझा रहे हैं कि जब मूल संविधान तैयार हुआ, जब मूल संविधान जब तैयार हुए, इसमें कुल कितने भाग थे। तो मूल संविधान जब तैयार हुए तो इसमें हमारे जो भाग बनाया गया था, इसमें 22 भाग थे। याद रखिएगा, इसमें भाग बोला जाए तो 22 भाग बोला जाए। कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। याद रखिएगा, भाग कितने थे इसमें, तो इसमें 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ इसमें कितने थे, तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखिएगा, 22 भाग हो गए, 8 अनुसूचियाँ तैयार किया गया, इसमें अनुसूचियाँ बनाई, 8 अनुसूची थे इसमें। अनुसूची कितने हो गए, 8। और 395 अनुच्छेद निर्माण हुआ। ये याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद निर्माण हुआ। तो संविधान सभा का मूल संविधान जब तैयार हुए तो इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थे, 395 अनुच्छेद थे। ये भी पूछा जाता है कि जब मूल संविधान तैयार हुए तो कितने भाग, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 क्या थे, अनुच्छेद रखने का काम किया गया। वर्तमान में क्या होने लगे कि जब हमारे जब विद्यार्थी 8 ही अनुसूची हैं, तो वर्तमान में ये 4 अनुसूची को बढ़ा दिया गया, जो हमारे कुल कितने अनुसूची तैयार हो गए, ये 12 अनुसूची हो गए। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि वर्तमान में कितने अनुसूची हैं। तो वर्तमान में अनुसूची की कहानी से याद रखिएगा, वर्तमान में कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची थे। मूल संविधान के 22 भाग थे, 8 अनुसूची थे, 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में कितने अनुसूची तैयार हो गए, तो 12 अनुसूची तैयार हो गए। अब यहाँ से भी एक पॉइंट अब आप अच्छे से आप लोग को समझ में आते होंगे कि क्या क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट भी याद रखिएगा कि सर संविधान सभा में जो थे सबसे अधिक, मतलब संविधान में लगभग 2/3 की बात की चर्चा करते हैं। 2/3 जो लिया गया था, ये किससे लिया गया था, संविधान जो मूल संविधान जो तैयार हुआ, इसमें सर लगभग हमारे जो थे 2/3 जो लेके गया था, 2/3 किससे लिया था, तो भारत अधिनियम शासन से लिया था। ये भी पूछते हैं कि 2/3 जो लिया गया था, भारत अधिनियम 1900, भारत अधिनियम शासन 1935 से लिया गया था। ये भी बहुत अच्छे पार्ट है कि जिसमें जो मतलब संविधान जो तैयार हुआ, तो भारत अधिनियम 1935 से ही सबसे अधिक पॉइंट, 2/3 से ज़्यादा इसी से लिया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से। और भारत संविधान में संविधान जब हमारे वो तैयार किया गया, तो एक देश से नहीं, विभिन्न देशों से संविधान को लेने का भी क्या किया था, काम किया था। कुछ संविधान के जो मूल तत्व है वो विभिन्न देशों से लाया गया था। ये भी याद रखिएगा, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से देश से मूल तत्व लिया गया था। ये भी बहुत अच्छे से पॉइंट याद रख सकते हैं कि मूल तत्व जो बहुत सारे देशों से, मतलब जैसे आयरलैंड से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया, तो मूल तत्व संविधान अलग अलग देशों से लाने का काम किया गया था। उसके बाद यहाँ से हम कुछ बातें आप लोगों को बताने का भी काम करेंगे और भी ध्यान से समझने का काम करेंगे। भारत संविधान के स्रोत के बारे में अब बताएंगे। याद रखिएगा, निर्मित कब हुए, 26 नवंबर 1949 को। तैयार कब किया गया, 26 नवंबर 1950 को। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, और वर्तमान में देखा जाए तो इसमें अनुसूची 12 हो गए हैं। उसके बाद अब याद भी रख सकते हैं कि भारत संविधान की लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। ये भी याद रख सकते हैं। और इसके भारत संविधान के लिए हर एक देश से कुछ 10 देशों के मूल तत्व लेने का काम किए थे। अब यहाँ से कुछ और सूची हम आप लोग को बता देते हैं कि हमारे संविधान जो है ये तैयार हुए, संविधान के स्रोत के बारे में बताएंगे थोड़ी सी। उसके बाद अगले वीडियो संविधान के स्रोत के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में मूल तत्व की कहानी से हम बता रहे हैं कि संविधान के मूल तत्व से क्या कहानी थी। देखिए, सबसे पहले संविधान बनकर के तैयार कब हुआ, ये भी बहुत अच्छी सूचना है कि संविधान बनकर के इसके निर्माण कब हुआ। देखिए, यदि हम कहते हैं कि सर ये निर्माण तो हम जानते हैं कि इसको बनने में कितने समय लगे, तो संविधान बनने में इसको समय लगे 2 वर्ष 11 महीना। याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे संविधान को तैयार होने में।
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान बन के तैयार कब हुए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग चुके थे। ये निर्माण की कहानी से आपको बता दें, संविधान के स्रोत की कहानी से हम बता रहे हैं। अब यहाँ से कुछ कहानी है कि इसको संविधान को सौंपा कब गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, ये पूरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ये देने का जो काम किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिए, जो तभी जो हमारे ये राष्ट्रपति बनने का काम किए। जब 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से संविधान बनकर तैयार हो गए, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अच्छी तरह से क्या किए, सौंपा गया। और ये सौंपने के बाद भारत शासन अधिनियम जो थे, वहाँ पर हमारे जो हम आपको बता देते हैं ध्यान से कि भारत शासन अधिनियम जो थे 1935 में, मतलब भारत शासन अधिनियम में जो थे ये 1935 में जो लाया है, ये 1935 की जो थे ये थे। तो भारत शासन जो अधिनियम, इसमें जो हमारे कुल संविधान में जो 395 अनुच्छेद थे, ये भी आपको हम बता देते पहले कि अनुच्छेद हमारे कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो था ना, ये जो हमारे थे लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिया गया। ये भी पूछा जाता है कि लगभग 250 अनुच्छेद किससे लिया गया है, तो ये 250 अनुच्छेद जो लिया गया था भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। ठीक है, अगले वीडियो आने वाला है।